चुनाव के समय आते हैं तो सब चुनाव के लिए रेडी हो जाते हैं और चुनाव के समय बूढ़ा जवान का यही फर्क हो जाता है। कांग्रेस सरकार तो सिर्फ वाह ही लूट रही है। 15 साल में छत्तीसगढ़ का बंटाधार कर दिए। आज हम हैं जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के जांजगीर में, जहां आज हम बात करेंगे जांजगीर चांपा विधानसभा की। यह जांजगीर चांपा विधानसभा जो है छत्तीसगढ़ के राज्य के बीच में होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। जांजगीर चांपा विधानसभा की बात करें तो यह विधानसभा एक छत्तीसगढ़ का खास माना जाता है। आइए आज हम लोगों से चर्चा करें कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं। जी भैया बताएंगे अभी वर्तमान में यहाँ विधायक के द्वारा किस तरीके से यहाँ कार्य किया गया है। देखिए, पूरे ज़िले में जो 6 विधानसभा है सीटें हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट हमारा जांजगीर चांपा है। और ये इस विधानसभा की विडंबना यह रही है कि यहाँ पर पिछले 25 वर्षों से चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हीं व्यक्तियों को ऊपर ही दांव लगा रही है वो पार्टी। और हो ये रहा है कि जितना विकास इस जिला मुख्यालय का होना चाहिए था, उस स्तर का विकास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और हमारे वर्तमान में जो अपने विधायक हैं और वर्तमान में अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो विगत 25 वर्षों से जिला मुख्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं मोतीलाल देवांगन जी। और हो ये रहा है कि पहला एकमात्र जिला मुख्यालय पूरे छत्तीसगढ़ का जो सिस्टम विहीन है। ना तो यहाँ कोई नाली की कोई प्रॉपर सिस्टम है, ना इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई सिस्टम है, ना ड्रिंकिंग वाटर का कोई सिस्टम है। और बेतरतीब तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम हुआ है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मतलब मामला ये भी है कि विगत 15 वर्षों से जब वो सत्ता में रहे हैं भाजपा, तो विकास के नाम पर तो बहुत सारा ढिंडोरा पीटा गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी 2 साल के कोरोना काल के बाद जो अभी 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की जो सरकार है प्रदेश में और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में हमारे जिला मुख्यालय के लिए जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, चाहे 34 करोड़ का जल आवर्धन की योजना हो, चाहे 4 करोड़ का कंपोजिट बिल्डिंग हो तहसील कार्यालय का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो, हर मोहल्ले, हर गली, हर जगह आप देखेंगे तो कुछ न कुछ सीसी रोड, नाली का निर्माण कार्य लगातार जारी है। और निश्चित रूप से अभी वर्तमान समय में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस नगर में जो बहुत प्रतीक्षित जो मांगे थी, लगातार वो पूरे किए जा रहे हैं। आप जाकर के जिला चिकित्सालय देखिए, मोबाइल यूनिट है, मोहल्ले गली गली में जाकर के निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की जा रही है। हज़ारों लोग प्रतिदिन हमारे नगर में ही निःशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा जनहित का आत्मानंद स्कूल हमारे नगर में 2 आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं। और कुल मिलाकर के अभी वर्तमान जो सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वह बहुत ही संवेदनशील और छत्तीसगढ़ियों की भावना को समझने वाली एक सरकार अभी छत्तीसगढ़ में है। और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि और अच्छे से हमारे जिला मुख्यालय और विधानसभा में विकास के कार्य देखे जा सकते हैं। जी भैया, अभी वर्तमान जो विधायक है शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के हो, चाहे सड़क के, क्या काम किए गए हैं? वर्तमान विधायक जो हैं और पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जांजगीर जिला मुख्यालय को विकास की गति देने में वो असफल रहे। ऐसा कोई कार्य वो अपने उपलब्धि में नहीं बता सकते जिससे जनहित हुआ हो। निश्चित रूप से जो विधायक हैं वो फेलवर रहे हैं और आने वाला समय में जनता सबक सिखाएगी। ऐसा कोई भी उपलब्धि उनका रहा नहीं है जिसको आम जन तक लेके जाएं या बताएं। लगातार छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन जांजगीर चांपा विधानसभा में ऐसा कोई भी काम उन लोगों ने नहीं किया कि जनता को मूलभूत सुविधा देने के उद्देश्य से। ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो विधायक को श्रेय दिया जा सके। क्षेत्रीय विधायक नारायण चंदेल जी
निश्चित रूप से निष्क्रिय साबित हुए हैं। आम जन के हित के लिए उनका ऐसा कोई काम रहा नहीं है जिससे क्षेत्र की जनता उनसे प्रसन्न हो। फैलवर विधायक हैं और उनकी हार आने वाले चुनाव में सुनिश्चित है। लगातार देखा जाए तो पिछले 25 वर्षों से यहाँ मोतीलाल देवांगन और भाजपा से नारायण चंदेल को टिकट दिया जाता है। क्या लगता है इस बार युवा को टिकट मिलना चाहिए? हाँ, जाहिर सी बात है, नया चेहरा, सभी का मानना है कि नया चेहरा, नया विकास होगा शहर में, अपने क्षेत्रीय विधानसभा में। लेकिन अभी जो कांग्रेस की सरकार है वो एकदम निष्क्रिय है। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अपराध बढ़ चुका है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि हमारे मतलब विधानसभा क्षेत्र में विकास धीमी गति से चल रहा है। विपक्ष में रहने का यही है, विपक्ष में अपने विधायक जी हैं। कांग्रेस सरकार तो सिर्फ वाहवाही लूट रही है। आज क्षेत्रीय विधायक जी के प्रयास से अपना ओवरब्रिज चालू हुआ है, लेकिन वाहवाही तो कांग्रेस सरकार लूट रही है। ओवरब्रिज की बात करें तो ओवरब्रिज को करीबन 60 से 8 साल लगे हैं। क्या कारण था? जी, कार्य में धीमी होता है। ठेकेदारों की जो गलती है उसके लिए अथक प्रयास है। क्षेत्रीय विधायक जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी अथक प्रयास किए हैं। निश्चित ही देरी हुआ है लेकिन कार्य तो सही हुआ है। और भी यहाँ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ विकास कार्य हुए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नया चेहरा हर साल बदलते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे तो कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। कि क्यों जो भी यहाँ पे है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जो भी सत्ता हो, एक बार तो मोहल्ले में आके देखना चाहिए कि क्या चीज़ का विकास हो रहा है, किसको क्या परेशानी है। यहाँ पे जो भी जीता जाता है कोई नहीं देखा जाता है। चुनाव के समय आते हैं तो सब चुनाव के लिए रेडी हो जाते हैं और चुनाव के समय बूढ़ा जवान का यही फ़र्क हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि भाई जो भी जीतेगा कम से कम मोहल्ले का विकास होना चाहिए। यहाँ विधायक जी का घर पास है, क्या यहाँ विधायक जी कभी आते हैं देखने? नहीं आते हैं देखने। क्या चाह रही इस बार चुनाव में किसको टिकट मिल चाहिए? देखो, जिसको भी टिकट मिला जाए, सत्ता तो हर साल बदलता है, चेहरा नया होना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। जी भैया, बताएंगे इस जो विधायक हैं उनके कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं है? विधायक का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे आमजन संतुष्ट हो। 15 साल में छत्तीसगढ़ का बंटाधार कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भूपेश बघेल के आने से अब विकास की कुछ गति जिला मुख्यालय में दिख रही है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो कि आत्मानंद स्कूल हो। एक भाई अभी बोल रहे थे ओवर ब्रिज वाला, राज्य सरकार अपना काम कब से पूरा कर चुकी थी। केंद्र सरकार पिछले 8-9 वर्षों से मोदी की सरकार रही और ओवर ब्रिज में इसी कारण देरी हुआ। अभी जाके ले दे के लगातार हमारे सक्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दबाव के कारण, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ओवर ब्रिज आरंभ हो पाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को बढ़ाने के लिए अभी ओलंपिक खेल, छत्तीसगढ़ ओलंपिक गेम हो रहे हैं। लगातार हमारी जो संस्कृति रही है, हरेली, छेरछेरा, पोरा त्यौहार, उसको भी लोग भूल चुके थे। भूपेश बघेल जी ने उनको पुनर्जीवित करने का काम किया है। युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल रखा है। नए नए भर्तियां निकाली जा रही हैं और जो बेरोजगार हैं 12वीं पास, उनको 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता पिछले 3 महीने से दिया जा रहा है। ये भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है। किसानों का कर्जा माफ़ हो, कि बिजली बिल हाफ हो, कि 2600 में धान खरीदने का मामला हो। आने वाले समय में भूपेश सरकार 20 कुंटल धान खरीदेगी। छत्तीसगढ़ के किसान आज समृद्ध हो गए, छत्तीसगढ़ के मजदूर आज समृद्ध हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियों को विकास किया है। अभी हमने जांजगीर चांपा विधानसभा के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि वर्तमान में जो विधायक है वो ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे जनता संतुष्ट हो। वहीं कुछ यहाँ के लोगों ने जो प्रदेश की सरकार है उसकी वाहवाही भी बताई है। जांजगीर चांपा से दुर्गेश यादव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।